अपने पहले देख रखा है कि पैसिव वॉइस में वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और बी में अपने देख लिया था कल कि बी में खुद बी और इसके अलावा ई जा रहे हैं वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ये एक्टिव है, एक्टिव को ही प्लेज फुटबॉल है, यानी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, यानी पहले सब्जेक्ट आया, बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट आया और बीच में वर्ब आई, यानी यहाँ खुद सब्जेक्ट ही कोई काम कर रहा है, तो इसे एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो एक्टिव में देख लिया आपने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो अब अपने देख रहे हैं कि वर्ब को कैसे चेंज करना है, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना कैसे है। तो इसके लिए अपने पहले टेंस देख रखे हैं कि टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उनके अनुसार ही अपने वर्ब पढ़ेंगे कि एक्टिव में अगर सिंपल की वर्ब आ जाए तो उनको कैसे चेंज करना है, कंटिन्यूस की वर्ब आ जाए तो उनको कैसे चेंज करना है, परफेक्ट की आ जाए तो उसको कैसे, और परफेक्ट कंटिन्यूस की आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो इधर एक्टिव है, अगर एक्टिव में जैसे ही प्लेज फुटबॉल, यानी ही के साथ प्ले जाएगा, और इसी तरह अगर यहाँ दे या कोई प्लूरल लगा दें तो उसके साथ ये वाला वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो अपने को पता ही है कि सिंपल में प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है, क्योंकि फ्यूचर के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपने टेंस में देख लिया था कि 4 एस्पेक्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इन्हीं के अनुसार वर्ब को देखना है कि अगर सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ये एक्टिव है क्योंकि इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट वो वैसा दिया नहीं है, तो अपने को सीधा सीधा पहचान हो रहा है, ना ही बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब एक्टिव है। तो अपने को एक्टिव सेंटेंस अगर सिंपल में दे रखा हो, अगर सिंपल का मतलब सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर का मतलब चल ही रहा है, अपने को पता है कि विल आ जाए वहाँ फ्यूचर होता है, और सेकंड फॉर्म आ जाए, प्ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होती है, यानी ईडी लगता है प्लेड, तो ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेती है, तो ये बची सेकंड फॉर्म। और ये फर्स्ट फॉर्म है, प्लेज ही के साथ आता है, यानी सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ बिना आशय इस वाली वर्ब आती है, ये तो जानते ही हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है। यानी अगर वर्ब यहाँ प्लेज या प्ले दे रखी है तो इसको चेंज किस में करेंगे, चेंज पैसिव में करते हैं, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी का मतलब अपने देख रहे हैं, बी में 5 आती है, जा रहे हैं वॉज वर्ब, तो यहाँ जा रहे हैं वॉज वर्ब में से, यानी प्रेजेंट की वर्ब होती है इज आर एम, तो अपने लगाएंगे इज प्लेड। इज प्लेड का मतलब ये अपने यहाँ सिंगुलर मान रखा है, सब्जेक्ट है जो ही, वो जैसे अपने टेंस में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो सिंगुलर मानेंगे। तो यहाँ ही प्लेज, यानी ही प्लेज आ जाए तो इसको चेंज किस में करना है, वर्ब को, यानी इज प्लेड। और इसी तरह अगर प्लेड यानी सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको वॉज प्लेड, यानी वॉज या वर दोनों में से एक लगाना है, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। और इसी तरह यहाँ भी सिंगुलर है तो इज, नहीं तो प्लूरल है तो आर, और आई आ जाए तो एम लगाते हैं। और यहाँ विल प्ले है तो इसको चेंज करेंगे विल बी प्लेड में, यानी ये अगर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब की, या वर्ब के साथ अस या ईएस दे रखा हो, तो इसको तो चेंज करते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब इज, प्रेजेंट की बी होती है इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ प्ले था फर्स्ट फॉर्म थी, तो इज या आर या एम में से एक लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। और अगर एस या ईएस लगा रखा है तो भी इसका इज आर एम में से वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, या डिड दे रखा हो, डिड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, तो भी उसको किस में चेंज करेंगे, यानी ये पास्ट का है, तो पास्ट की अपने को पता है, पास्ट की बी वर्ब होती है वॉज और वर, और वॉज वर के साथ क्या लगाएंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी वॉज प्लेड। और इसी तरह इनमें इसमें इसमें डिड आ सकता है, तो इसमें डू या डज भी आ सकता है, यानी डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखती है, तो ये दिया। और इज आर एम थर्ड फॉर्म, और डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे ये दे रखी है तो क्या करना है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। और इसी तरह विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बी है, ये खुद लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे अगर ये सिंपल के दे रखे हो तो। इस वर्ब के अनुसार अपने ये सेंटेंस चेंज करके देखते हैं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो इसमें पहले तो अपने को
ये वाला यहाँ लाना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फुटबॉल, अब फुटबॉल सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, क्योंकि इसके साथ व नाउन के साथ एस या एस हो तभी वो प्लूरल होता है, इसके साथ है नहीं तो ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए, यानी प्ले या प्ले आ जाए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। उसको चेंज कैसे करते हैं? इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो फुटबॉल के साथ इज आर एम में से क्या लगेगा? एम तो लगेगा नहीं, क्योंकि एम तो आई के साथ लगता है, और आर नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इज लगेगा। तो इज इसकी थर्ड फॉर्म अब बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो बी हो गया। अब थर्ड फॉर्म प्लेड, देखिए थर्ड फॉर्म प्लेड। अब क्या करना है? अब इसको बाई लगाकर ही का ऑब्जेक्ट, अपने अभी देखा था कि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। इस तरह अपने को पैसिव अगर सिंपल के आ जाए यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको इज आर एम थर्ड फॉर्म में करना है। अगर सेकंड फॉर्म या डिड आ जाए तो वॉज वर थर्ड फॉर्म, और विल प्ले यानी विल के बाद फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर सिंपल आ जाए तो विल बी प्लेड, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सिंपल के बाद अपने को पता है टेंस में कंटिन्यूस आता है, तो कंटिन्यूस की वर्ब जैसे इज आर एम के बाद आई एन जी, यानी वो प्ले वर्ब ले रखी है, तो अपने यहाँ ही मान रखा था, वही ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज जाएगा, इज आर एम तीनों में से। तो इज प्लेइंग और सिंगुलर के साथ वॉज प्लेइंग और विल बी प्लेइंग, यानी कंटिन्यूस में ये टेंस के अनुसार अपने पढ़ रखा है। तो इसी के अनुसार वर्ब बढ़ते हैं। पैसिव में तब क्या करेंगे? पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब को चेंज करने में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ बी तो आर की है और आगे थर्ड फॉर्म है नहीं, तब क्या करें? तो इसको थर्ड फॉर्म वर्ब, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें से आई एन जी हटाना पड़ेगा। तो इस बी के साथ उस आई एन जी को जोड़ देंगे, तो ये जोड़ दिया इज बीइंग और बाद में थर्ड फॉर्म, यानी इज के बाद बी के साथ आई एन जी जोड़ के वर्ब को थर्ड फॉर्म बना दिया, यानी हो गया इज बीइंग थर्ड फॉर्म, यानी इज बीइंग प्लेड। इसी तरह इज के जगह अगर यहाँ आ जाए इज आर या एम के बाद आई एन जी दे रखी हो तो इसको चेंज करके करेंगे इज आर या एम के बाद बीइंग, यानी मेन वर्ब से आई एन जी हटाकर बी के साथ लगाएंगे और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। इसी तरह वॉज प्लेइंग हो तो वॉज बीइंग प्लेड, यानी कंटिन्यूस का आई एन जी है वो बी के साथ जोड़कर, और इनको कुछ नहीं, ये है जैसा का जैसा ही, और प्ले को यानी जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में बना देते हैं। यानी वॉज पर तो वो सिंगुलर प्लूरल के अनुसार चेंज हो जाएगा, जैसे वॉज या वर दे रखा है आगे आई एन जी दे रखी है तो उसको चेंज करेंगे वॉज या वर में से एक लगाकर, बीइंग तो लगाना ही है क्योंकि कंटिन्यूस को चेंज करते हैं तब, और आगे थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। और इसी तरह विल बी आई एन जी आ जाए तब क्या करेंगे? जैसे विल बी आई एन जी आ गया तो इसको नो पैसिव, यानी इसमें पैसिव बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि विल ये तो बी है नहीं, तो बी इसको पहले से ही लगा रखा है, क्योंकि जा रहे हैं वॉज वर्ब तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में एक ही आनी चाहिए। तो अब आगे बी लगाकर ही अपने पहले से ही कंटिन्यूस बनाया होता है फ्यूचर को, फ्यूचर कंटिन्यूस, क्योंकि विल या सेल अपने साथ कभी भी आई एन जी या सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लेते, ना ही एस या एस लेते। तो आई एन जी बनाने के लिए बी वर्ब का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब दोबारा से कोई बी वर्ब मिलती नहीं अपने को, इसलिए इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। तो इनमें कंटिन्यूस में दो का ही बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। यानी इज आर एम आई एन जी आ जाए तो इज आर एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और वॉज वर आई एन जी आ जाए तो वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो इसी तरह जैसे वो सेंटेंस था अपने पास, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल आ जाए तो किसको चेंज कैसे करेंगे? क्योंकि अपने को पता है इज आर एम आई एन जी आ जाए या वॉज वर आई एन जी आ जाए तो उसको चेंज करते हैं इज आर एम और आई एन जी बी के साथ लगाकर, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो अपने को ये याद ही होना चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनको पहले चेंज करते हैं, तो इसको यहाँ लेकर आएंगे फुटबॉल, क्योंकि सब्जेक्ट को वहाँ लेकर जाना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना था फुटबॉल। अभी यानी हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट ये बन गया तो इसके अनुसार आएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ आर लगाना होगा, अगर ये सिंगुलर है तो इज या एम में से लगाना।
यानी अपने को पता है फुटबॉल के साथ अस नहीं है, तो ये सिंगुलर है, तो अपने को वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो इज आर एम में से वर्ब सिंगुलर है इज, क्योंकि एम तो आएगा नहीं, एम तो आई के साथ आता है, तो इज। अब क्या करना है, इज आर एम आई एन जी आ जाए, तो इज आर एम बीइंग, यानी बी ई आई एन जी बीइंग। अब जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसकी आई एन जी वो इसके साथ जोड़ दी, प्लेड। अब क्या है, इसको यहाँ लेकर, क्योंकि इसकी जगह आ गई, अब तो इसको लगा देते हैं, वो भी बाई प्लस इसका ही का ऑब्जेक्ट क्या बना था, हिम, तो ये वाला सही हो गया। अब इसी तरह परफेक्ट में पता है अपने को, टेंस में पढ़ रखा है कि परफेक्ट का मतलब हैज हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज प्लेड, और पास्ट परफेक्ट के साथ हेड थर्ड फॉर्म है हैड प्लेड, और फ्यूचर का मतलब विल, और परफेक्ट का मतलब हैव थर्ड फॉर्म, तो विल हैव थर्ड फॉर्म यानी विल हैव प्लेड। इसको चेंज कैसे करते हैं, तो अपने को पैसिव का पता है कि पैसिव का मतलब वर्ब आती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें बी तो है नहीं क्योंकि हैज हेड है ये, तो बी लगाने के लिए बी चाहिए, और बी की भी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हेड अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, तो बी की थर्ड फॉर्म लगानी है अपने को। तो हैज प्लेड के बाद हैज के बाद बी वर्ब चाहिए, तो बी की बी, क्योंकि हैज अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन। और बी के बाद अपने को पता है कि पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बी हो गया और ये थर्ड फॉर्म हो गई, तो हैज प्लेड की जगह चेंज करके लिखते हैं हैज बीन प्लेड। और इसी तरह पैसिव में पास्ट का हेड प्लेड आ जाए तो उसको कैसे करते हैं, हेड बीन प्लेड। और इसी तरह विल हैव प्लेड आ जाए तो विल हैव बीन प्लेड, क्योंकि हैव वाले में सब में बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी प्रेजेंट में हैज या हैव आ जाए उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको पैसिव यानी एक्टिव है ये, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, हेज या हैव के बाद लगाना है जस्ट बीन, और बाद में लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इनके साथ पहले से ही आती है, वही लगानी होती है, बस सीधा बीच में बीन लगाना होता है। और हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको चेंज करते हैं हेड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल हैव थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको किस में करते हैं, विल हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह उसी सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे ही हैज प्लेड फुटबॉल, इसको चेंज करना है तो वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ आ गया फुटबॉल। फुटबॉल सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अनुसार वर्ब यूज करनी है। तो फुटबॉल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर, यानी हेज और हेव में से वर्ब सिंगुलर कौन सी है, हेज है। अगर प्लूरल अस लगता है यहाँ फुटबॉल्स होता तो यहाँ हेव लगता, लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो हेज। अब अपने को पता है बी पैसिव वॉइस का मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेज तो बी है नहीं तो बी चाहिए, तो बी की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेज अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन। और अब पैसिव का मतलब बी थर्ड फॉर्म, तो अब थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लेड। ये नियम याद रखना जरूरी है कि पैसिव का मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना ही होता है। अब बाई प्लस है क्योंकि ये इसकी जगह आ गई, अब तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी ही का ऑब्जेक्ट बनाना है हिम। अब इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अपने पढ़ा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो उसमें कैसे यूज करते हैं वर्ब को। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हैज बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, विल हैव बीन आईएनजी, तो इसका पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हैज के बाद बीन पहले से ही आ रखी है, और पैसिव इसका मतलब अपने को पहले से ये पता कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव। तो यहाँ हैज एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद बीन, ये बी भी यूज कर ली, उसके बाद बी के बाद आना चाहिए थर्ड फॉर्म। तो अब थर्ड फॉर्म अपने कैसे लगाएं, यानी बी तो पहले से ही लगा रखी है, बी के बाद आईएनजी लगा रखा है, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म चाहिए, तो एक बी और कहाँ से लाएं, पहले से ही एक बी लगा रखी है, इस कारण इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो हैज बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, विल हैव बीन आईएनजी, इनका पैसिव नहीं बनता। जैसे ये सेंटेंस आ जाए ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो इसका पैसिव मॉडर्न इंग्लिश में नहीं बनता, लेकिन पुराने किताबें हैं उनमें बनता था, बना भी दे रखा है, लेकिन
अब जो कंपटीशन के एग्ज़ाम आते हैं उनमें ऑप्शन यही आता है कि नो पैसिव, यानी इनका पैसिव नहीं बनता। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, यानी बी वर्ब नहीं होने के कारण एक बार बी लगा दी, दोबारा से बी नहीं लग सकती, इसलिए पैसिव वॉइस इसका नहीं बन सकता। इस प्रकार हमने प्ले वर्ब को लेकर देख लिया कि अगर प्ले वर्ब अलग अलग टेंसेज में अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए तो उसको चेंज कैसे करते हैं। तो इसको याद भी करना है, जिस तरह अपने वर्ब टेंस की यूज की थी उसी तरह। अगर प्ले या प्ले जाए तो उसको चेंज करना है, इज प्लेड, यानी इज आ रहे हैं के बाद थर्ड फॉर्म प्लेड लगना। अगर सेकंड फॉर्म प्लेड आ जाए तो वॉज प्लेड, विल प्ले आ जाए तो विल बी प्लेड, और इसी तरह इज प्लेइंग आ जाए तो इज बीइंग प्लेड, और वॉज प्लेइंग आ जाए तो वॉज बीइंग प्लेड। इसी तरह विल बी प्लेइंग आए तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि इसमें बी वर्ब नहीं मिलती। हैज प्लेड, हैज बीन प्लेड, हैड प्लेड, हैड बीन प्लेड, विल हैव प्लेड, विल हैव बीन प्लेड, और हैज बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग, विल हैव बीन प्लेइंग का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि इनमें बी वर्ब पहले से यूज करके और बी वर्ब यूज नहीं कर सकते। तो इन तीन का नहीं बनता। इसका मतलब टोटल बनता है 1 2 3 4 5, इसका नहीं बनता 6 7 8, टोटल 8 का बनता है, यानी 12 थे उनमें से 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो इनको अपने को याद करना है, जैसे टेंस के याद किए थे इज गोइंग वॉज गोइंग, उसी तरह प्ले आ जाए यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको इज आ रहे हैं के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी प्ले आ जाए या प्लेज आ जाए तो इज प्लेड, प्लेड आ जाए तो वॉज प्लेड। यानी यहाँ अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट है जो सिंगुलर मान के चल रहे हैं, यानी ही प्लेज तो ही इज प्लेड, यानी वो आगे चेंज करेंगे तो यानी प्ले या प्लेज आ जाए तो इज आ रहे हैं प्लेड, और प्लेड आ जाए तो वॉज प्लेड, विल प्ले विल बी प्लेड। इसी तरह अपने को कुछ वर्ब्स और लेकर याद करनी है, तभी अपने को ये याद हो पाएंगे। जैसे अपने वर्ब ले सकते हैं गिव, आस्क, टेल, मेक, यानी इनको इसी तरह 8 बना कर देखना है, तभी ये सिंपल सेंटेंस है जो चेंज कर पाएंगे। उसे अगली क्लासेज में अपने देखेंगे कि ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। गिव की अगर ये देखेंगे तो कैसे बनेगी, जैसे गिव आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, इज गिवन, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, थर्ड फॉर्म होती है गिवन। अगर यहाँ आएगा गेव तो यहाँ आएगा वॉज गिवन, और यहाँ विल गिव आए तो विल बी गिवन। इज गिविंग तो इज बीइंग गिवन, इसी तरह वॉज गिविंग आ जाए तो वॉज बीइंग गिवन। इसी तरह हेज प्लेड की जगह हेज गिवन आ जाए तो हेज बीन गिवन, हेड गिवन आ जाए तो हेड बीन गिवन, विल हैव गिवन आ जाए तो विल हैव बीन गिवन। इसी तरह 8 करके देखनी है। इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स आपने ले सकते हैं, जैसे टीच होगी, कम्युनिकेट होगी, तो अपनी तरफ से जोड़कर वर्ब 5 7 10 बार लिखोगे तब अपने आप ये याद हो जाएंगे, पैसिव वॉइस भी समझ में आएंगे। तो धन्यवाद। आपको कैसी लगी क्लास बताना ज़रूर, कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।